हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर के जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसका ये तीसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो कि हम बना रहे हैं ट्रिकी एमपी जीके बुक से, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी अभी नई हमने लॉन्च की है एस रविंद्र सर यूट्यूब चैनल की ओर से। श्रद्धा की रिवीजन कोचिंग क्लासेस हमारी, और इस ट्रिकी एमपी जीके बुक से आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह और उत्सव। ये सारे समारोह उत्सव इसके अंदर डिटेल में दिए हुए हैं। ट्रिक के आधार पर बनाई गई बुक है ये, और मध्य प्रदेश की संभवतया पहली ऐसी बुक है जिसमें 58 टॉपिक्स को हमने ट्रिकी आधार पर संग्रहित किया है। और इस बुक से हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे काफ़ी लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि आधारित है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह और उत्सव पर। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अलग अलग एरिया में काफ़ी समारोह उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे पहला उत्सव अगर हम देखें तो तुलसी उत्सव मनाया जाता है चित्रकूट में। इसी तरीके से कुमार गंधर्व उत्सव जो है वो देवास में मनाया जाता है। नर्मदा उत्सव मनाया जाता है भेड़ाघाट यानी कि जबलपुर में। और टेपा सम्मेलन कहें या समारोह कहें जो उज्जैन में मनाया जाता है। साथ ही उज्जैन में अनुगुंज समारोह भी मनाया जाता है। शारदोत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है और बुंदेलखंड उत्सव मनाया जाता है छतरपुर में। अब रही बात ये कि हम इन्हें याद कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ दिया है कि तुलसी उत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है, तो भाई तुलसी उत्सव चित्रकूट में है और शारदोत्सव भी चित्रकूट में है। ये दोनों ही जो उत्सव समारोह जो हैं ये चित्रकूट यानी सतना में मनाए जाते हैं। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि शारदा जो है वो तुलसी को कूट रही है। शारदा बैठी हुई है और मूसली में तुलसी भरी हुई है, उसको वो कूट रही है। और आप अगर इसको चित्र से रिलेट करना चाहते हैं तो आप तुलसी ओरिजिनल मत मानो कि तुलसी का जो पिक्चर है, चित्र है, वो रखा हुआ उसको कूट रही है। तो शारदा तुलसी के चित्र को कूट रही है। चित्र को कूटना यानी कि चित्रकूट। शारदा यानी शारदोत्सव, तुलसी को कूट रही है। तुलसी उत्सव भी चित्रकूट में मनाया जाता है ना आसान। इसी तरीके से कुमार गंधर्व उत्सव मनाया जाता है देवास में। गंधर्व और देवों का वास अलग अलग होता है। गंधर्व का अपना वास है, देवों का अपना वास है, ऐसा दिमाग में हमने बना लिया। तो गंधर्व उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देवास। गंधर्व और देव दोनों अलग अलग होते हैं, तो कुमार गंधर्व उत्सव मनाया जाता है देवास में। नर्मदा उत्सव हमने कहा भेड़ाघाट जबलपुर में मनाया जाता है। तो नर्मदा नदी के तट पर भेड़ा यानी कि भेड़ और जबलपुर यानी कि जलेबियां चर रही हैं। नॉर्मली भेड़ें तो घास चरती हैं, मगर हम यहाँ पर कर देते हैं कि जलेबियाँ चल रही। बहुत सारी जलेबियाँ पड़ी हुई है नर्मदा के तट पर और भेड़ें आके उन जलेबियों को खा रही है। ठीक है, तो नर्मदा उत्सव जो मनाया जाता है वो भेड़ें क्या कर रही हैं? जलेबी चल रही है। तो जलेबी से जबलपुर, भेड़े से भेड़ाघाट। तो नर्मदा के घाट पर भेड़ें जलेबियाँ चल रही हैं। टेपा समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। हम कैसे याद करेंगे? तो भैया उज्जैन के कोई लोग टेपे नहीं हैं, सब लोग समझदार हैं। तो उज्जैन में कोई भी टेपा नहीं है, यानी कि टेपा सम्मेलन उज्जैन में मनाया जाता है। अनुगुंज जो है, अनुज है, वो उज्जैन का रहने वाला है। हमारा कोई दोस्त वगैरह हो, हम उसे इमेजिन कर लें कि अनुज कोई हमारा फ्रेंड है जो कहाँ रहता है? उज्जैन में रहता है। तो अनुगुंज उत्सव जो मनाया जाता है वो उज्जैन में मनाया जाता है। इसी तरीके से बुंदेलखंड उत्सव को छतरपुर से कैसे याद करें कि जब हम छतरी रखते हैं तो छतरी से टप टप पानी की बूंदें गिरती रहती। बूंदे यानी बुंदेलखंड, छतरी यानी छतरपुर। तो बुंदेलखंड उत्सव मनाया जाता है छतरपुर में, है ना। बिल्कुल आसान। तो ट्रिकी तरीके से जब हम इसे पढ़ेंगे तो सारे उत्सव में जल्दी याद आएंगे। इसीलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ कि ट्रिकी एमपी जीके बुक आप परचेज कीजिए, इसे पढ़िए, ये काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं अगले उत्सव की तरफ। अगला उत्सव आता है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव मनाया जाता है खंडवा में। अब इसे कैसे याद करें? माखन, माखन जो कृष्ण खाते थे माखन, वो वाला माखन। तो माखन में खंडवा, खंडवा यानी कि खांड समझ सकते हो। खांड यानी कि हमारी लोकल लैंग्वेज में शक्कर को बोलते हैं हम लोग। तो माखन में हमने क्या मिला दी? खांड। खांड यानी कि शक्कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि माखनलाल उत्सव जो है खंडवा में मनाया जाता है।
जनजाति फिल्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में। तो जनजातियां दौड़ रही हैं फिल्म देखने के लिए। मूवी लगी है टॉकीज में शानदार, और सारी की सारी जनजातियां जो हैं वो दौड़ रही है अपने मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। तो फिल्मोत्सव जो है जनजाति फिल्मोत्सव वो इंदौर, दौड़ना यानी कि इंदौर। मुक्तिबोध समारोह मनाया जाता है भिंड में। अब क्या है, हमारे खेत है तो काफ़ी भिंडियाँ आती, भिंडी खा खा के बोर हो गए, अब कुछ नई सब्जी आ गई तो हमें भिंडी से मिल गई मुक्ति, यानी मुक्ति बोध समारोह मनाया जाता है भिंड में। अब हमें भिंडी से मिल गई है मुक्ति। क्लियर है? तो मुक्ति बोध कहाँ? भिंड में मनाया जाता है। भवभूति समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। अब भवभूति समारोह कहाँ मनाते हैं? ग्वालियर में। ग्वालियर से मैंने आपको बताया था ग्वाले, तो ग्वाले भभूति, भवभूति को भभूति, तो ग्वालों ने अपने सिर पे क्या लगा दी है? भभूति लगा दी है भोलेनाथ की। तो भवभूति समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। इसी तरीके से श्री रामलीला उत्सव मनाया जाता है गोपाल। तो गोपाल और राम की लीला ही अलग है। गोपाल यानी कि कृष्ण भगवान, कृष्ण और राम की तो लीला ही निराली है। तो श्री राम, गोपाल यानी कि भोपाल। तो श्री राम लीला उत्सव मनाया जाता है भोपाल में। चक्रधर समारोह मनाया जाता है रायगढ़ में, यानी चक्रधर समारोह पर राय मशवरा चल रहा है कि समारोह मनाएं कि नहीं मनाएं, मनाएं कि नहीं मनाएं। इसका मतलब चक्रधर समारोह पर राय मशवरा चल रहा है, इसका मतलब चक्रधर समारोह मनाया जाता है रायगढ़ में। इसी तरीके से गीता फेस्ट मनाया जाता है भोपाल में। तो गीता गोपाल के साथ फेस्ट में गई है, सिंपल। तो गीता किसके साथ गई है? गोपाल के साथ। कहाँ गई है? फेस्ट में, यानी मेले में गई है। तो गीता फेस्ट मनाया जाता है भोपाल में। इसी तरीके से कृष्णा राव समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। अब देखो, कृष्णा में कृष्ण और ग्वालियर से ग्वाले, कृष्ण तो ग्वालों के साथ ही रहे ना बचपन में, तो कृष्णा राव समारोह मनाया जाता है ग्वाले यानी कि ग्वालियर में। है ना आसान? इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि मध्य प्रदेश की संभवतया ये पहली बुक है, ट्रिकी बुक, जो लिखी गई है, और पहली बार अभी थोड़े समय हुआ इसे लॉन्च हुए। अब धीरे धीरे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसे मंगवा सकते हैं। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9893773796। ठीक है, आप इस पे मुझे मैसेज करके इस बुक को मंगवा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो अगले उत्सव की तरफ चलते हैं। तो लोक रंजन उत्सव, लोक रंजन उत्सव मनाया जाता है वही खजुराहो में, और एक लोक रंग मनाया जाता है भोपाल में। यही कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार स्टूडेंट लोक रंजन पूछा जाता है भोपाल लगाते हैं, और लोक रंग पूछते हैं खजुराहो लगा लेते हैं, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। इस गड़बड़ से बचा कैसे जाए? तो लोक रंजन जैसे कि मनोरंजन, तो मनोरंजन कैसे करें? खजूर खा के करेंगे, है ना? ठीक है ना? तो भाई हम मनोरंजन कैसे करते हैं? खजूर खा के करते हैं। खजूर यानी खजुराहो। तो लोक रंजन समारोह मनाया जाता है खजुराहो में। इसी तरीके से लोक रंग, रंग लगाया जा रहा है गोपाल के द्वारा। तो गोपाल क्या कर रहा है? लोगों को रंग लगा रहा है। तो गोपाल लोगों को रंग लगा रहा है, तो लोक रंग समारोह भोपाल में मनाया जाता है। क्लियर है ना? तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर। भोज उत्सव मनाया जाता है धार में। अब भोज उत्सव धार में कैसे याद करें? तो जब हम भोजन कर रहे थे कहीं समारोह में, और समारोह में भोजन करते समय पानी की धार चल गई, सब मामला अस्त व्यस्त हो गया। तो भोज समारोह मनाया जाता है धार में। ठीक है ना? तो भोजन करते समय समारोह में पानी की धार गिरने लगी। इसी चीज़ से हम याद कर लेंगे कि भोज उत्सव मनाया जाता है धार में। महाबोधि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सांची में। जब हमें सच का महाबोध हो जाता है तो हमारी जिंदगी संवर जाती है। ठीक है कि नहीं है? तो सांची यानी सच का महाबोध हो जाता है तो हमारी लाइफ संवर जाती है। तो महाबोधि उत्सव मनाया जाता है सांची में। इसी तरीके से लता मंगेशकर संगीत उत्सव मनाया जाता है इंदौर में। तो लता मंगेशकर का कार्यक्रम सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए लोग दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। दौड़ना यानी कि इंदौर। तो लता मंगेशकर समारोह मनाया जाता है इंदौर में। इसी तरीके से अंतिम आपका बचता है केशव जयंती समारोह, जो मनाया जाता है ओरछा में। तो केशव, मान लो हमारा कोई बंदा होगा, पड़ोसी होगा, जो थोड़ा सा ऊंची बातें करता होगा, तो हम बोल देंगे केशव प्रसाद जो है ना यार, थोड़ा ऊंचा बोलता है, अच्छा नहीं बोलता है। तो ओरछा में मनाया जाता है केशव जयंती समारोह। ठीक है ना? तो है ना आसान सारे समारोह। अब कैसा भी कोई भी पूछे, चूंकि हमने एक पिक्चराइजेशन हमारे दिमाग में बना लिया है, इसलिए अब हमें सारे समारोह बहुत आसानी से याद रहेंगे। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं वापस से।
जैसे मैंने कहा नर्मदा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नर्मदा के घाट पर भेड़े जलेबियाँ चल रही थी, तो भेड़ा घाट जबलपुर। शारदा उत्सव और तुलसी उत्सव, तो शारदा ने तुलसी के चित्र को कूट दिया, तो चित्रकूट। है कि नहीं है, आसान है ना। हमसे पूछा गंधर्व उत्सव, गंधर्व और देव अलग अलग होते हैं, तो गंधर्व उत्सव या समारोह जो है वो देवास में मनाया जाता है। टेपा सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है, उज्जैन का। कोई लोग टेपा नहीं है भैया, तो उज्जैन। अनुज उज्जैन में रहता है, तो अनुगुंज उज्जैन में। है कि नहीं है, तो बहुत ही आसान है सभी समारोह को याद करना। काफ़ी कुछ टॉपिक्स, 58 टॉपिक्स इस ट्रिकी बुक में हमने समाहित किए हैं और सब के सब बहुत ही फ़नी तरीके से बनाए गए हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप इसे याद कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें और देखें। और आपके जो भी कमेंट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, और इसमें कुछ और अगर सुधार भी करना हो तो हम उसके ऊपर भी सुधार करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो के बारे में आपके कमेंट्स क्या है वो भी हमें बताते रहिएगा। और जो भी आपको टॉपिक में समस्या है आप हमें भेजें, हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।